बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे मतंजन की रेसिपी शेयर करूँगी। मतंजन बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन हम इवेंट्स पे ही खाते हैं। अब आपको मतंजन खाने के लिए इवेंट का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। घर में ही आप देगी स्टाइल में रेसिपी बना सकते हैं। आपको मैं परफेक्ट मेजरमेंट बताऊँगी और आपने इसी हिसाब से मेजरमेंट करनी है। अगर आप पहली दफ़ा भी बनाएँगे तो परफेक्ट मतंजन रेसिपी बनेगी। इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बहुत अच्छे मतंजन बना लेंगे। रेसिपी को फॉलो कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी बनाते हैं। ये सेला चावल है और 2 प्याली मैंने सेला चावल लिए हैं। मेजरमेंट के हिसाब से ये 2 प्याली हैं और इसी के हिसाब से इसी प्याली के हिसाब से हमने घी और चीनी भी मेजरमेंट करना है। सेला चावल है, आप बासमती चावल भी ले सकते हैं। सेला चावल को आपने 1 घंटा कम से कम पहले भिगोना है, फिर इसको आपने कुक करना है। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने रेसिपी बनाते हैं। इसके लिए मैंने जिस प्याली से मैंने सेला चावलों की मेजरमेंट की थी, उसी से मैंने चीनी की मेजरमेंट की है। चीनी मैंने सवा प्याली ली है और घी मैंने हाफ प्याली ली है। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिनमें किशमिश है, बादाम है, छोटी इलायची है, लौंग है और बारीक कटे हुए कोकोनट हैं। ये चीज़ें हैं जो हमने चावलों में ऐड करनी है। आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। पानी मैंने लिया है, ये तकरीबन 3 से 4 किलो पानी है। आपने खुला पानी लेना है और इसको जब एक बॉयल आ जाए तो इसमें आपने चावल ऐड कर देने हैं। चावल 1 घंटा पहले मैंने भिगोए हैं। अगर आपने ऊपर करने का चावल नहीं, वो आधा के घंटा भी आप भिगो सकते हैं, लेकिन ये सेला चावल है तो इसके लिए आपको 1 घंटा लाज़मी भिगोना पड़ेगा। अब इसको उबाल आ रहा है, आपने फुल आँच पर इसको उबाल देना है और चावलों को आपने 100% तक कुक करना है। 90% या 80% नहीं इनको कुक करना, 100% कुक करना है और जब ये कुक हो जाए इनको छान कर इनके ऊपर आपने ठंडा पानी डाल देना है। मतलब कि टूटी का पानी, ताज़ा पानी। ऑयल को मैंने पतीले में डाल दिया है और इधर हम बॉइल्ड चावलों को कलर कर लेते हैं। पिंक, येलो और मैंने ग्रीन कलर लिया है, अपनी मर्ज़ी से भी कलर ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून पानी में मैंने 1 चुटकी कलर लिया है और तीनों कलर मैंने इसी तरह 2 टेबलस्पून पानी में ही मिक्स किए हैं। अब इनमें हम चावल मिक्स कर लेंगे, इनको अच्छा से कलर कर लेंगे। ज़्यादा कलर आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा कलर ऐड करेंगे तो चावल आपके कड़वे से बनेंगे और उनका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपने कम इसमें कलर यूज़ करना है। ये ड्राई फ्रूट कलर है और आप लिक्विड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने कलर जो है वो कम ही यूज़ करना है, वरना इससे चावलों का टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। 2 टेबलस्पून चावल आपने लेने हैं, बॉइल्ड चावल, और उनको आपने इस तरह कलर में मिक्स कर लेना है। इस तरह अलग-अलग से हम कलर मिक्स करेंगे और इनको अलग ही रखेंगे चावलों के ऊपर, तो जो कलर है वो दूसरे चावलों को नहीं लगेगा। आप अपनी मर्ज़ी से भी कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चावल में अमूमन यही कलर 3 कलर इस्तेमाल होते हैं, येलो, रेड और ग्रीन कलर। तो मैंने भी यही कलर लिए हैं। ऑयल गर्म हो गया है, मैंने इसमें इलायची और लौंग डालकर इसको थोड़ा-सा फ्राई कर लिया, साथ ही इसमें चीनी शामिल कर दी है। चीनी की हमने चाश बनानी है। चीनी सवा प्याली है, चावल 2 प्याली हैं, चीनी सवा प्याली है और घी जो है वो हाफ़ प्याली है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करते हैं, जिनमें कोपरा और बादाम है, साथ में इसके किशमिश है। इनको हमने थोड़ा-सा फ्राई करना है और देखिए इसकी जो चीनी है वो मेल्ट हो रही है। जैसे ही चीनी मेल्ट होगी, साथ ही हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। अब हम इसमें चावल शामिल कर देते हैं। चावलों को आपने 100% कुक करना है, चाहे वो चिल्ला चावल है या बासमती चावल है। फिर ही आपके चावल जो हैं वो अच्छे और खिले-खिले बनेंगे, नरम भी बनेंगे। तो इनको हम अब मिक्स कर देंगे और इसमें हमने पानी अब ऐड नहीं करना, क्योंकि जब चावल कुक होंगे तो इनमें से पानी छोड़ेंगे। तो इसको हम इसी तरह से कुक करेंगे। फुल आँच पे आपने इसको कुक करना है, मीडियम आपने आँच नहीं करनी। इनका पानी जो इसमें आपको नज़र आ रहा है, ये आपने ड्राई करना है। तो बिल्कुल कम पानी रह जाएगा, हल्का-हल्का सा। तो फिर आपने इसको स्टीम के लिए रख देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम जो है वो आपने हाई रखना है, ताकि जो पानी इसमें ये आपने ड्राई करना है। जब जब इसमें पानी के बबल बनने लग जाएँगे, पानी इसमें खुश्क हो जाएगा, तो हम इसमें जो कलर किए हुए चावल वो शामिल कर देंगे। सबसे पहले इसमें मैंने येलो कलर शामिल किया है। इस तरह से हमने अलग-अलग तीनों कलर इसमें शामिल कर देने हैं। ये दूसरा कलर पिंक कलर है, तो इसको भी हम अलग से इस तरह से रख देंगे। तीसरा कलर जो है वो ग्रीन कलर है, वो भी हमने इसके साथ ही इसी तरह से रख देना है। इनको मिक्स नहीं करना, ताकि ये इसी तरह स्टीम में मज़ीद कुक हो जाएँ।
जब ये कुक हो जाएंगे तब हम इसको मिक्स करेंगे। इन तीनों कलरों को हमने अलग-अलग से रख दिया है, इसी तरह से आपने रखने हैं। और पानी इसमें ड्राई हो चुका है, थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें अभी है, तो इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हम स्टीम के लिए रख देंगे। 20 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे, तकरीबन 20 मिनट गुज़र चुके हैं। अब इसको चेक करते हैं तो पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और चावल हमारे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अब हम इनको मिक्स करेंगे हल्के हाथों से, आहिस्ता-आहिस्ता से इनको मिक्स करना है, ताकि ये कलर चावल जो हैं ये व्हाइट चावलों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, एक खूबसूरत-सा कलर इनमें आ जाए, तमाम चावल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। इस तरह से आपने इनको मिक्स कर लेना है। अब ये इसका कलर जो है दूसरे चावलों को नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छा और अच्छी लुक वाला हमारा मतंजन जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर बॉयल अंडा है वो इसके ऊपर गार्निश कर देते हैं। तो शादियों वाला मतंजन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, अलग से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मिनटों में हमारा शादियों वाला जो मतंजन है बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपको इसको खाने के लिए शादियों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन शर्त ये है कि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें और बगैर स्किप किए देखें, और जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई है, मेजरमेंट आपकी यही होनी चाहिए। अगर आपके पास चावल ज़्यादा हैं तो आप उसकी मेजरमेंट उसी हिसाब से करेंगे, ज़्यादा करेंगे उसकी मेजरमेंट तो आप बहुत ही परफेक्ट रेसिपी आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और पूरा वॉच कीजिए। तो आपकी रेसिपी अब अगर आप पहली दफ़ा भी बनाएँगे तो परफेक्ट बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कमेंट भी किया करें ताकि मुझे पता चल सके कि वीडियो अच्छी है या नहीं। तो इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा और बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।